आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। आज के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। जब भी चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। इस दौरान चैलेंजेस आएँगे और कैसे सामना करना है, आज हम ये भी जानेंगे। डीएम और डीएफ की एनर्जी ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हम सब बहुत सारे लोग जब बताते हैं, तो इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि सिर्फ एनर्जी सुनने से कुछ नहीं होता है। एनर्जीज़ आपको आने वाली चीज़ों के बारे में सतर्क करती है ताकि आप लोग गड़बड़ ना करें। इसीलिए जब भी आपको एनर्जीज़ के बारे में पता चले, तो आपको एनर्जीज़ में स्टक नहीं होना है, अपने डीएम को चेज़ नहीं करना है। ये हमेशा याद रखें और मैं बीच-बीच में ये आप लोगों को वीडियो में भी बताती हूँ। जो कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैं आपको किसी चीज़ को लेकर सतर्क कर रही हूँ, तो ये भी सतर्क कर रही हूँ कि इनर वर्क पे फ़ोकस करना आपकी पहली प्रायोरिटी है, ना कि डीएम की एनर्जीज़ चेक करना, ओके? और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में करंट एनर्जी आपके सामने बीच-बीच में लाई जा रही है और आपको ये बताया जा रहा है कि आपको आगे चलकर सतर्क रहना है, तो आपको ये सुनने के बाद अपनी इनर वर्क में फ़ोकस्ड हो जाना है। लगातार हमें ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी नहीं सुननी है, ये भी ध्यान रखना है, ओके? सो अभी तक मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई है और कल है 2-2 का पोर्टल भी, सो लगातार जो मुझे एनर्जीज़ पिक हुई हैं, आज की एनर्जी और कल से जो एनर्जीज़ आप लोगों को महसूस होगी, ये लगभग एनर्जी 13 तारीख तक चलेगी। इस एनर्जी को आप महसूस कर सकते हैं। जितनी भी डीएफ हैं, हो सकता है आप लोगों को आने वाले टाइम में या आज या पोर्टल के वक़्त कल या आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा रोना आ सकता है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि जितना हो सके ना, आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करना क्योंकि आपकी फ़िज़िकल बॉडी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पेन महसूस करेगी। बहुत ज़्यादा पेन आपको भीतर से भी महसूस होगा, बॉडी में एनर्जीज़ की कमी महसूस होगी। आपके अंदर के दबे हुए इमोशंस वो सरफेस पर आएँगे। डीएफ डीएम से दूर भागेगी। क्यों भागेगी? रीज़न ये है कि डीएफ की अपलिफ्टिंग का टाइम आ चुका है। इसलिए वो डीएम को ज़्यादा चेज़ नहीं करेगी, वो फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी तरफ होगी। इस समय डीएम की प्रेज़ेंस को भी ना डीएफ महसूस नहीं करना चाहती। उसे वोमिटिंग सी फीलिंग आएगी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा हार्ट में पेन, हैवीनेस महसूस होगा डीएफ को। क्योंकि वो डीएम की एनर्जी को बेयर नहीं कर पा रही है। डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव, एनर्जी लॉस वाली फीलिंग डीएम डीएफ फ़ील कर पा रही है। इसी वजह से वो डीएम से थोड़ा दूर भाग रही है, इंटरनली रन कर रही है। यहाँ डीएफ के लिए गाइडेंस है कि नहीं, इंटरनली रन नहीं करना है, ठहराव आपके भीतर आना ज़रूरी है और ये आएगा इनर वर्क से ही। इस समय डीएफ आप लोगों को सर में पेन होगा, दर्द महसूस कर सकते हैं, बॉडी में थकान महसूस करेंगे, घर के लोगों के बीच और आपकी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा बहसबाजी भी हो सकती है, नेगेटिविटी अराउंड हो सकती है, आपको ट्रिगर मिल सकता है और हो सकता है कि कोई ना कोई डीएनए पैटर्न लगातार रिपीट हो रहा हो और आपको महसूस हो रहा हो। एंड इस समय जितने भी मैन से रिलेटेड ब्लॉकेजेस हैं, वुमेन से रिलेटेड ब्लॉकेजेस हैं, जो भी डोमिनेंसी है ना, वो आप लोग अपने अराउंड देखोगे एंड ये भी आपके भीतर आपको मिलेगा। ये डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी आपके भीतर भी होगी और आपको बाहर भी दिख रही होगी। तो जितने भी मैन और वुमेन नेगेटिव तरीके के ट्रेड्स रख रहे हैं, बिहेवियर रख रहे हैं,
मनी को वेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम में पैसे कमाने की चाह और पैसों की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। एंड लव तो करते हैं लेकिन लव एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने आप को मासूम दिखा रहे हैं। जो सबकी खुशी वही मेरी खुशी, अपने आप को जितना कमज़ोर दिखा रहे हैं मैन और वुमेन, आप अपने अराउंड देख सकते हो, लोगों को देख सकते हो या किसी वीडियो में देख सकते हो या किसी इमेज में देख सकते हो या किसी की कहानी सुन सकते हो या कोई रिलेशन ऐसे होंगे जिनको आप ऐसे पर्सनैलिटी वाले ट्रेट्स रखते हुए देख सकते हो। तो आपको ना ऐसी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रहा होगा, एंगर आ रहा होगा और आपको एक नफ़रत सी फीलिंग आ रही होगी कि ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते। ऐसे लोग धरती में क्यों हैं? कुछ ऐसी एनर्जी भी आपको फ़ील होगी क्योंकि ये पर्सनैलिटी अगर आपको अपने अराउंड दिख रही है, तो आपको ऐसी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन ये आपका भी ब्लॉक है, आपको देखना पड़ेगा कि ये पर्सनैलिटी आपके भीतर थी, तो इसको मिरर एक्सरसाइज से डीप डाउन जाकर हील करवाइएगा अपने मेंटोर से, ओके? आस-पास आप लोगों को ना चूहे दिख सकते हैं। चूहा आपको ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि अब न्यू बर्थ आना शुरू हो रहा है। आप लोगों को इस समय ना आस-पास ऐसा दिख सकता है कि पेड़ को काटा जा रहा है या फिर वीडियो देख सकते हैं आप। तो डियर आपको ना पेड़-पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, बहुत ज़्यादा एक अपनापन, प्रेम होता है। तो उनको कटता हुआ देखकर आपको बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ट में पेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है क्योंकि आपको ना पेड़-पौधों से बहुत लगाव है, प्लस आपके भीतर ऐसा रहता है कि पेड़ है, तो उनके अंदर गिलहरी भी होंगे, पंछियों के घोंसले होंगे। तो ऐसा ना आपके भीतर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग भी चल रही है एंड आपको बहुत दुःख भी लग रहा है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर हम सारे लोग पेड़ को बचा नहीं पा रहे हैं, तो हम कैसे प्रकृति से ये एक्सपेक्टेशन रखें कि वो सबको बचाए। तो कुछ आपके अंदर ना भीतर ऐसी हलचल सी चल रही है। जितने भी डीएफ हैं, एक न्यू बिगिनिंग का साइन भी ये बता रहा है कि अगर कुछ जा रहा है तो कुछ अच्छे के लिए भी हो रहा है। तो कुछ चीज़ें आपको ऐसे साइन मिलेंगे। कानों में दर्द हो सकता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करेंगे, माइग्रेन का पेन महसूस कर सकते हैं, दाँतों में पेन, कमर में पेन, आपके चेस्ट एरिया में पेन हो सकता है, बैक में पेन और पेट में गर्मी की वजह से डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होगी। ऐसे इशू आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे, पेट से रिलेटेड वाले इशू ज़्यादा देखने को मिलेंगे आप। इस दौरान इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी, आपके बहुत ज़्यादा ऐसे पेन होंगे दबे हुए जिसको ट्रिगर कराया जाएगा और आपको ना बहुत ज़्यादा खाली-खाली सा महसूस होगा, बहुत रोना आएगा, बहुत दुःख महसूस होगा इस दौरान। आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपके भीतर का माहौल और आपके अराउंड चारों तरफ का माहौल थोड़ा मेसी हो सकता है, पेनफुल हो सकता है, बहसबाज़ी हो सकती है, टेंशन वाला हो सकता है, मतलब मन में हलचल हो सकती है, सैडनेस हो सकती है, मतलब अंदर अस्त-व्यस्त हो सकता है आपके भीतर। इसीलिए मिरर एक्सरसाइज से अपने इन सारे ब्लॉकेज को हील करो, अपने आप को पावरफुल बनाओ। आने वाले टाइम में आपका मन बहुत बेचैन होगा, बहुत रोना आएगा। आपको ना भूख बहुत लग सकती है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो सकती है नई-नई चीज़ें खाने की, मीठा खाने की क्रेविंग होगी, चटपटा खाने की क्रेविंग होगी, तीखा खाने की क्रेविंग होगी और आपका पेट तो भरा हुआ है लेकिन फिर भी आपका मन बार-बार खाना माँग रहा है, कुछ नया खाना है, क्रेव कर रहा है क्योंकि फिज़िकल बॉडी में हीलिंग चल रही है, तो उसको भूख बहुत लग रही है, तो उसे कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें भी खाने की क्रेविंग हो रही है। आप लोगों को आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में पेन महसूस होगा, हार्ट चक्रा में पेन महसूस होगा, ये एक्टिव होने वाले हैं और हो रहे हैं। आपको रूट चक्रा में भी सेंसेशन फ़ील होंगे क्योंकि रूट चक्रा भी क्लीन हो रहा है आपका एंड इस समय आपको पेट में बहुत ज़्यादा पेन होने की संभावना है। इसलिए खाना थोड़ा हल्का खाएँ,
अच्छा खाएँ। इस समय आप लोगों को टाइम की वैल्यू सिखाई जा रही होगी। आप लोगों को ऐसे ड्रीम आ सकते हैं कि आप कहीं जा रहे हो और आप लेट हो रहे हो, ऐसे ड्रीम पहले भी आते थे, तो ये साइन है कि आप ना टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो वो सिखाया जा रहा है। आपको ये भी सिखाया जा रहा है कि आप सोल पर्पस को पहले इम्पोर्टेंस देंगे या खुद को। तो अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देंगे तब आपका सोल पर्पस रियल लाइफ में एक्टिव होना शुरू होगा। इस दौरान आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न महसूस होगा हर चीज़ को लेकर। न्यू-न्यू स्किल आपके सामने आ रहे हैं, ऑफ़ कोर्स आप सीखिए। लेकिन अगर आपका डीप डाउन का जो सोल पर्पस है, अगर आपने उसे पहचान लिया है, तो उसको साथ में लेकर आगे बढ़ें। किसी चीज़ को पकड़ने के लिए किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। परंतु अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप टाइम नहीं दे पा रहे नई-नई चीज़ों को, तो पहले उस चीज़ को पकड़िए जिससे आपकी सोल को सुकून मिलता है। उसके बाद नई-नई स्किल्स सीखना शुरू करिए। इस दौरान आप लोगों को ना ग्रीन चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखेंगी और स्काई ब्लू कलर ज़्यादा दिखेगा। आपका हार्ट चक्र और आपका थ्रोट चक्र एक्टिव हो रहा है। आपको येलो कलर भी दिखेगा, आपके सोलर प्लेक्सस चक्र भी एक्टिव हो रहा है। इस दौरान आप लोगों को एंजल नंबर ज़्यादा दिखेंगे, मिरर नंबर भी दिखेंगे जो कि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में आप और आपकी ट्विन को मिरर करता हुआ दिखता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 0550, ओके? और भी नंबर हैं जो मिरर नंबर में आते हैं, जैसे 0110, ओके? एंड इस समय आप लोगों को 1111 नंबर भी दिखेगा, क्योंकि न्यू बिगनिंग का टाइम आ चुका है। न्यू बर्थ हो रहे हैं और आपकी जर्नी में अवेकनिंग भी शुरू होगी। बहुत सारे लोगों को सोल शॉक लगेगा एंड जो इस समय डीएम की एनर्जी है, वो है अभी अवेकनिंग एनर्जी से वो गुज़र रहे हैं। ये उन डीएम की एनर्जी है जिनकी डीएफ ने अपने ऊपर प्रॉपरली काम किया है, जो अपने ऊपर इनफ वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस्ड हैं, जो नॉलेज से जुड़ी चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं और अपने ब्लॉकेजेस को मिरर एक्सरसाइज से प्रॉपरली हील कर रहे हैं। तो उनके डीएम की प्रॉपरली अच्छी तरीके से अवेकनिंग हो रही है, वो खुद को पहचान पा रहे हैं। डीएम खुद को परफेक्ट बनाने में बिज़ी है। देखिए, अगर डीएफ पूरे हृदय से, पूरे मन से अपने ऊपर काम करती है, तो उनके ट्विन भी अवेकन होते हैं और वो खुद को भी परफेक्ट बनाते हैं। अगर आप लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करवानी है, तो आप क्लासेस ले सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ जितना हो सके इनर वर्क पे फ़ोकस करिए, ताकि आपकी ट्विन की भी अवेकनिंग हो। आप लोगों को यहीं स्टक नहीं रहना है ना? आप लोगों को ग्रो करना है, आप लोगों को परमानेंट यूनियन चाहिए, तो मिरर एक्सरसाइज़ की क्लासेस ज़रूर अटेंड करें। पता है, डीप डाउन जब प्रॉपरली हीलिंग हो जाती है तो परमानेंट यूनियन आपका हो जाता है। लेकिन तब जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, अपने लिए इन्वेस्ट करते हो और अपने आप को हील करते हो, ओके? सो अगर आप लोगों को टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, मिरर एक्सरसाइज की क्लासेस चाहिए, वोम हीलिंग की क्लासेस चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की क्लासेस चाहिए, तो आप क्लासेस ले सकते हैं। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मुझे एक चैनल सॉन्ग भी रिसीव हुआ और वो चैनल सॉन्ग ऐसे रिसीव हुआ कि मैं सोई हुई थी और अचानक से मेरे कानों में बहुत ज़्यादा साउंड सुनाई देना शुरू हुई एंड प्रॉपरली लिरिक्स सुनाई दिए मुझे और फिर मैं उठ गई। और जब मैं उठी तो मॉर्निंग था और मॉर्निंग के समय कोई आस-पास सॉन्ग चला नहीं सकता। अगर चलेगा तो गायत्री मंत्र ही चलेगा। तो फिर मुझे ये समझ में आया कि नहीं, ये हायर सोल ने सॉन्ग डेडिकेट किया है। तो जितने भी डीएफ हैं, आपकी हायर सोल ने आपको सॉन्ग डेडिकेट किया है। आपको अपने लिए जीना सीखना पड़ेगा। तो ये चैनल सॉन्ग आपके लिए मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो लेकर आऊँ, जिससे कि आप लोग और अच्छे से अवेयरनेस में आ सकें और अपनी जर्नी को कंप्लीट करने पे फ़ोकस्ड हो सकें। चलिए अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।